ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 12 अक्टूबर 2025। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान शिव बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 17 मार्च 2007 की अव्यक्त वाणी है। बहुत पावरफुल मुरली है। इस मुरली में एक शब्द ऐसा नहीं है जिसको हम छोड़ पाए। बड़ा चैलेंज होता है इसी मुरली में कि किस बात का हम मंथन करें और किस बात का छोड़ें। फिर भी हम कम शब्दों में इसको पिरोने की कोशिश करेंगे। जैसे कहते हैं ना, सागर को गागर में भरना ये बड़ा मुश्किल काम होता है और परमात्मा तो ज्ञान का सागर है और ज्ञान के गुह गुह रतन सुनाता है, तो उनको समराइज करना नो डाउट चैलेंजिंग है। फिर भी हम कोशिश करेंगे। मुरली का शीर्षक है श्रेष्ठ वृत्ति से शक्तिशाली वाइब्रेशन और वायुमंडल बनाने का तीव्र पुरुषार्थ करो। दुआ दो और दुआ लो। अब ये बहुत पावरफुल पॉइंट्स अगर आप इसमें देखें, श्रेष्ठ वृत्ति, तो पहले हम ये तो पता होना चाहिए कि हमारी वृत्ति क्या होती है। एक एक चीज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो वृत्ति का एक चीज समझ लें। वृत्ति का मतलब होता है कि मन का एक तरफ प्रवाह, झुकाव। जैसे नदी होती ना, रिवर कोई बहती है तो बहती है तो क्या होता है, वो एक डायरेक्शन में बहती है, जिस तरफ उसको मिल गया खाली उस तरफ बहती जाती है। मन भी क्या करता है, कोई एक सब्जेक्ट के लेकर के वो बहता है ना। कुछ भी हो सकता है, सुख का भी सब्जेक्ट हो सकता है, दुख का भी हो सकता है, लोभ का भी हो सकता है, मोह का भी हो सकता है, भय का भी हो सकता है। कई लोगों को बहुत ज़्यादा भय लगता है और भय के कारण उनको लगता है कि कोई ना कोई आकर के जैसे मेरे को डैमेज करना चाहता है, कोई मुझे मारना चाहता है, किसी को कहेगा हमको पता नहीं है ना। तो कॉग्निटिव बिहेवियर उसको बोलते हैं, है ना, या अलग अलग तरह से उसको साइंस में नाम दिया गया है। आईसीडी भी कई लोग बोलते हैं, बिहेवियरल डिस्टर्बेंस समझ लो, है ना। तो कि एक बात को लेकर के हम उसी को सोच रहे हैं, जो एक्चुअल नहीं है उसको हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो वृत्ति द्वारा, वृत्ति क्या होती है फिर आप समझ गए होंगे कि एक पर्टिकुलर चीज को लेकर के, जैसे भय है तो उसको लेकर के ही हम उस तरफ जा रहे हैं। दूसरी चीज, वृत्ति से वाइब्रेशन फैलता है। वाइब्रेशन मतलब क्या होता है, और एक चीज समझ लें, वृत्ति जो है वो वृत्ति आकार में फैलती है। मतलब मैं आत्मा जो बार बार संकल्प क्रिएट कर रहे हूँ, जिस डायरेक्शन में मेरे मन का फ्लो चल रहा है, वो क्या करेगा, वो चारों तरफ वो फैलेगा। और जो चीज फैलती है चारों तरफ उसको ही प्रकंपन कहा जाता है, वाइब्रेशन कहा जाता है। इसलिए कहते हैं वृत्ति से वाइब्रेशन फैलता है ना। और उसी से अवस्था का भी हमारी पता चलता है। चेतना की जो अवस्था है ना, चेतना मतलब आत्मा, तो आत्मा वो जो रिलीज करती, तो उससे जो प्रकंपन चारों ओर फैलते हैं तो उसको बोलेंगे वायुमंडल। तो वृत्ति से वायुमंडल बनता है। तो वायुमंडल बने कैसे, तो उसके लिए बाबा ने कहा श्रेष्ठ वृत्ति करो। वृत्ति करेंगे तो तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा। वृत्ति अगर अच्छी करनी तो पुरुषार्थ करना। अगर पुरुषार्थ मतलब आत्मा के अर्थ किया गया कर्म, उसको पुरुषार्थ कहा जाता है। और बाबा ने उसका तरीका ये भी बताया कि दुआ दो और दुआ लो। अब हम मुरली की ओर गहराई में जाते हैं। तो आज निराकार परमात्मा शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा प्यार और शक्ति का दोनों का सागर है। प्यार भी उसके पास भरपूर है, शक्ति भी भरपूर है। सिकलदे लाडले इसने ही बच्चों से मिलना है। इतना प्यार से कोई संबोधन करता है नहीं।
बाबा कहता है चाहे यहाँ बैठे हो या दूर बैठे हो, लेकिन बाबा के लिए तो सभी इसने ही है। उमंग गुस्सा भी बाबा का अच्छा है, लेकिन बाबा कह रहा उमंग अच्छा है, लेकिन बच्चे कहते भी हैं कि हम भगवान को जल्दी से जल्दी प्रत्यक्ष करें। अब पहला क्वेश्चन बाबा का यहीं पर है, बाप को प्रत्यक्ष कब करेंगे? जब आप बाप समान बनेंगे। आप बाप समान कब बनेंगे? तो अगला क्वेश्चन आता है, जब अपनी संपन्नता की डेट फिक्स करेंगे। तो बाबा ने कहा वो डेट फिक्स की है। जैसे जाना होता है कहीं तो हम पहले डेट फिक्स करते हैं ना। बाबा फॉरेन वालों को भी बोलते हैं, फॉरेन से आना हो इंडिया तो क्या करते हैं, 1 साल पहले डेट फिक्स करते हैं। तो ऐसे बाबा कह रहा है आपने डेट फिक्स की है? देखना पड़ेगा ना कि हमने डेट फिक्स की कि नहीं फिक्स की। देखो हर एक चीज की हम डेट फिक्स करते हैं, तो उसकी भी डेट फिक्स करनी पड़ेगी। तो बाबा वही कहना चाहता है कि संपन्नता की डेट फिक्स करो, कब करेंगे। अब दो बातें बाबा ने कही, ड्रामा फिक्स कराएगा या आपको फिक्स करना, कौन करेगा? फिक्स तो हमें ही करना पड़ेगा ना, ड्रामा तो कराएगा नहीं। लक्ष्य अगर रखा है अच्छे से अच्छा, तो फिर लक्षण भी अच्छे से अच्छे धारण करना पड़ेगा। अगर उस प्रमाण लक्षण नहीं होगा तो फिर लक्ष्य का फायदा क्या? बाबा कह रहा है लक्ष्य देवता बनना। अभी लक्षण अगर वैसे नहीं आए तो वो लाने पड़ेंगे ना। बाबा ने कहा अमृत बेला तो बहुत अच्छी अच्छी बात करते हो, जरूर ध्यान करते हैं ना। बाबा देख लेना हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, सुंदर सुंदर बातें करते हैं। लेकिन बाबा आज कहना चाहता है तीव्र पुरुषार्थ चाहिए। तो तीव्र पुरुषार्थ है क्या? हुँ? तीव्र पुरुषार्थ मतलब क्या? दृढ़ता चाहिए ना हमको पुरुषार्थ में, है ना। तीव्र पुरुषार्थी मतलब एक बार की हुई गलती दोबारा ना हो, कोई निगेटिव संकल्प मुख में ना चले। जो पिछली मुरली में बाबा ने कहा था ना, फिर हमारे अंदर ये तीनों चीजें नहीं होनी चाहिए, अलबेलापन, आलस और बहानेबाजी। बहानेबाजी तीव्र पुरुषार्थी आत्मा करेगी नहीं। आज ये कारण था, ये कारण था, ये कारण था, कितने बहाने बनाते हैं बच्चे कि इसके कारण मैं नहीं योग कर पाता हूँ, इसके कारण नहीं जुड़ पाता हूँ, ये हो गया वो हो गया। मिलियंस ऑफ बहाने हो सकते हैं, है ना। तो बहाने नहीं देना, हमें रिएक्ट नहीं करना। कोई अगर पूछ रहा है भाई क्या हो रहा है, तो आप रिएक्ट नहीं, प्रोएक्टिव बनना, प्रोएक्टिव करके काम करना। तीव्र पुरुषार्थ वाले पेपर में पास होना, बाबा ने आज स्पष्ट रूप से कहा है। और सोचो कल पहले भी तो हम हुए थे, लेकिन क्या करना पड़ेगा? तो आज बाबा कह रहा है अगर तीव्र पुरुषार्थी बनना है ना, तो 3 प्रकार से सेवा करो। अब ये बहुत बड़ी बात हो गई, तीनों प्रकार से सेवा कौन कौन सी करना है? करते हैं, बाबा ने देखो तारीफ की, सेवा सब करते हैं, लेकिन 3 प्रकार से करते हैं। मतलब मनसा, वाचा, कर्मणा, तीनों एक साथ हो। कर्मणा का मतलब क्या? हमारे चेहरे चलन से होनी चाहिए ना सेवा। तो अब हमें चेक करना है कि हमारी स्थिति कैसी होती है जब हम चाहे मुरली सुनाते हों, चाहे योग कराते हो, हमारी स्थिति कैसी है? क्या मनसा द्वारा हमारी शुभ भावना शुभकामना के प्रकंपन निकलते हैं? जैसे उस दिन एक अव्यक्त वाणी का जब हम चिंतन कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे, उसमें क्या था कि अव्यक्त स्थिति द्वारा जब व्यक्त स्थिति में आएंगे फिर आपको सुनाएंगे तो अव्यक्त भाषा सबको टच करेगी। क्या हम कुछ सुनाने से पहले योगयुक्त स्थिति में, अव्यक्त स्थिति में स्थित होते हैं? वो चेक करना है। ये मनसा द्वारा अनुभव है ना। मनसा द्वारा अनुभव मतलब अव्यक्त स्थिति में आकर के फिर वाणी चलाएंगे ना, भगवान का ज्ञान देंगे ना, तो लोगों को समझ में आएगा। चलन चेहरे द्वारा हमें लगना चाहिए कि संपूर्ण योगी आत्माएं हैं। चेहरा हर्षित मुख होना चाहिए, मुस्कुराहट होनी चाहिए, हर एक आत्मा के प्रति शुभ भाव श्रेष्ठ भाव होना चाहिए, किसी के प्रति नकारात्मक संकल्प नहीं होना चाहिए कि आत्मा कर पाएगी नहीं कर पाएगी, ये तो ऐसे है, नहीं सोचना। अगर आपका एक भी आत्मा के ऊपर सोचते होंगे नहीं कर पाएंगे आप।
बाबा कहता है समय कम है, तीनों रूप से सेवा करनी है। और उसका ही साधन बाबा ने कहा वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन बनाना है, और वाइब्रेशन द्वारा ही वायुमंडल बनता है, और तो कुछ होता नहीं। बाबा देखो कंपेयर किससे करा रहे, साइंस की रॉकेट फास्ट जा रही, आपकी रूहानी सेना, रूहानी सेवा, शुभ भावना, शुभकामना, वृत्ति, दृष्टि, ये फास्ट जानी चाहिए, तब तो दृष्टि को बदल सकते हैं। और उसके लिए हमें कहीं जाना नहीं, बैठे बैठे भी हम वृत्ति से सेवा कर सकते हैं। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अनुभवी मूर्त बनना पड़ेगा, क्योंकि देखो अनुभव वाली चीज भूलती नहीं। जैसे जिन जिन आत्माओं ने ब्रह्मा बाबा के साथ का अनुभव किया, कर्म भूमि, योग भूमि, चरित्र भूमि, जो भी मधुबन में, वो नहीं भूलता, आज भी वो अनुभव होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आज बाबा बता रहे हैं हम श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन कैसे फैला पाएंगे, तीनों तरीके से हम सेवा कैसे कर पाएंगे। तो उसका आज बाबा ने तरीका बताया है। क्या तरीका बताया है कि रूहानी वृत्ति रूहानी और शक्तिशाली होनी चाहिए। रूहानी का मतलब आत्मिक स्थिति हर समय होनी चाहिए, शक्तिशाली मतलब पावरफुल। और वो तभी हो सकती है जब, अंडरलाइन करेंगे, हमारे दिल में, मन में किसी के प्रति भी उल्टी वृत्ति ना हो, उल्टी वृत्ति का वाइब्रेशन ना हो। उल्टी वृत्ति का मतलब किसी के प्रति नकारात्मक सोच नहीं। अगर मन की वृत्ति स्वच्छ नहीं होगी, किसी भी आत्मा के प्रति कोई व्यर्थ निगेटिव वृत्ति होगी, निगेटिव का मतलब बाबा कह रहा है कचड़ा, और अगर मन में कचड़ा बन होगा, और फिर हम कहें कि वहां से खुशबू रूहानियत की क्यों नहीं आ सकती, नहीं आ सकता है ना। मन का कचड़ा क्या है, 5 साल पहले उसने ये बात कही थी, हम पकड़ के बैठे हुए हैं। मेरे मन में चल रहा है ये आत्मा ठीक नहीं है, ये आत्मा तो ठीक कर ही नहीं सकती, ये आत्मा तो ऐसे करती, मतलब किसी की कमी कमजोरी देखना, देखें मतलब देखेंगे तो आपके चित्त का हिस्सा तो बनेगा बनेगा, यही तो किचड़ा है। तो चेक करना है मेरे पास किसी का किचड़ा तो नहीं है। अच्छा, कई बार लोग किचड़ा देते हैं, तो किचड़ा लेना नहीं लेना है किसकी चॉइस है। जैसे पहले भी बताया था कि दो पड़ोसी रहते थे, अब ये कहना आसान है, करना थोड़ा सा, कर सकते हैं ऐसा नहीं। तो एक पड़ोसी क्या करता था, वो हमेशा उसके दरवाजे पर कचड़े रख देता था, भरा, और अपने घर से निकाल के सामने वाले को रख दिया। तो उसने सोचा क्या करें, कैसे इन पर विजय प्राप्त करें। तो एक गुरु जी के पास गया, गुरु जी ने कहा उसको अच्छा कुछ दो और वो बदल जाएगा। उन्होंने कहा ऐसा होगा, बोला करके देखो। आया, उसकी गार्डन में फल लगे हुए थे, फल की टोकरी भरी, बेल बजाई, उसको दिया। वो तो सोच रहा था आज झगड़ा करने के लिए आया होगा, लड़ाई करने के लिए आया होगा। उसने जब फल दिया तो बोला अरे आप फल लेकर के आए, एक ही शब्द बोला, भाई साहब जिसके पास जो होगा वही तो देगा, मेरे गार्डन में थे मैंने ये दिया। अब ये बात सुन करके पड़ोसी के मन में क्या चल रहा होगा आप सोचो, बदल गया ना। तो एक ही चीज है, हमें क्या करना है, अपने मन के जो किचड़ा भरा हुआ है, देखो किचड़ा तीन ही बातों का होता है। एक इन्फॉर्मेशन हमने इधर उधर से ले ली, उसका किचड़ा होता है। पास्ट एक्सपीरियंस हुआ, किसी के साथ खट्टा रहा, किसी का मीठा हो, वो किचड़ा हुआ, है ना। कुछ मान्यताएं बनी होंगी, ये तो ऐसा ही है तो सुधरेगा नहीं, हमने 50 बार इनको सुधार दिया, ये भी कीचड़ है। उसको देखते फिर वो निगेटिव वृत्ति जागृत होती। हमें शुभ वृत्ति जागृत करनी, निगेटिव नहीं जागृत करनी, तब सेवा कर पाएंगे। निगेटिव को हमें क्या करना, पॉजिटिव में बदलना है। वैसे कचड़ा और खुशबू इकट्ठे नहीं हो सकते, कचड़ा होगा तो वहां से बदबू आएगी। तो बाबा ने कहा चेक करो, मन में किसी आत्मा के प्रति खिटखिट तो नहीं है। अब ये खिटखिट बहुत बड़ा शब्द है, खिटखिट वाले भी हैं, बाबा ने कहा अच्छे भी हैं, लेकिन खिटखिट वाले भी हैं। अगर खिटखिट होगी तो क्या होगा, हम्म? खिटखिट अगर हमारे मन में होगी तो खिटखिट वाले पर कंपन फैलेंगे ना, और खिटखिट वाले पर कंपन ही हम दूसरों को देंगे। तो एक चीज देख लें, हमें किसी भी आत्मा के प्रति कोई शिकायत तो नहीं है।
हम सबसे संतुष्ट हैं, सब हमसे संतुष्ट हैं। फिर से वही बात आती है, संतुष्टता के सर्टिफिकेट। अगर किसी के साथ आपकी खिटखिट होगी, थोड़ा ऊपर नीचे होगी, तो आप संतुष्ट नहीं होंगे, और संतुष्ट नहीं होंगे तो फिर उसके लिए सबसे अच्छा बात है ड्रामा। ड्रामा का पार्ट पक्का कर लो। बाबा देखो क्या कह रहा है, कितना अच्छे से समझा रहा है बाबा। जो रॉन्ग है उसको रॉन्ग समझना है, जो राइट है उसको राइट समझना है, लेकिन दिल में नहीं बिठाना है। हमें चेक करना हमारे दिल में कितना बैठ जाता है, समझना है। देखो गलत को गलत ही कहा जाएगा ना, गलत को तो सही नहीं कह सकते, तो गलत है तो गलत बोलो आप, लेकिन दिल में नहीं बिठाओ ना। दिल में बिठाएंगे तो बदबू आएगी। गलत को आप गलत कहो, दिन को कोई रात तो आप नहीं कहेंगे ना, रात है तो रात को रात ही कहेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान देना, है ना, अपनी दिल में वृत्ति में रखने से कौन परेशान होगा, वो तो हम ही परेशान होंगे, तो रखना नहीं। उसके लिए एक तो क्या करना, समाने की शक्ति रखनी, और दूसरा फिर क्या करना, समा के अंदर रखना भी नहीं, समुद्र की तरह बाहर फेंक देना। तो वो हमें देखें, और दिल में अगर कोई खराब चीज है, बेस्ट थॉट है, तो विश्व कल्याणकारी नहीं बन सकते हैं। आज बाबा ने पूछा है, आप लंदन के कल्याणकारी हैं, दिल्ली के कल्याणकारी हैं, यूपी के कल्याणकारी हैं, कहाँ के देश नहीं खाली सेंटर के कल्याणकारी। और ये बात बाबा क्यों कह रहा है, क्योंकि देखने के लिए आया है, खास करके निमित्त बनी हुई आत्माओं के पास, बहनों के पास ज्यादा होता है, भाइयों के पास भी होता है, बट मैं जेंडर वाइज नहीं डिस्क्रिमिनेट कर रहा हूँ, बट ज्यादा होता है। क्यों? मेरा एरिया, मेरे सेंटर पे वाले जिज्ञासु दूसरी जगह कैसे गया, ये हाँ, मेरे यहाँ ये आत्मा ने गीता पाठशाला क्यों खोला, ये आत्मा इनके यहाँ क्यों गई, ये सब मैंपन है। मैंपन की पूंछ को जला देना। बाबा एक ही चीज कहता है, भाई आपका सेंटर कब से हो गया, बाबा का सेंटर है ना, बाबा का जिज्ञासु है ना, आपका कब से हो गया भाई। तो बाबा के बच्चे कहीं भी जाएं, आपको क्यों परेशानी हो रही, नहीं होनी चाहिए ना। तो बाबा कहता है, ऑक्यूपेशन सबको तो यही बताते हो कि हम विश्व कल्याणकारी हैं, सुदर्शन चक्रधारी हैं। तो जब विश्व कल्याणकारी हैं, तो लोकल के कल्याणकारी नहीं बन सकते। तो हमें अपनी दृष्टि वृत्ति बिल्कुल क्लियर कर देनी कि मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मैं एक एरिया का कल्याणकारी नहीं। इसलिए जो भाई बहनें जुड़ते हैं योग में, आपने गौर किया होगा, हम हमेशा विश्व के पांचों ग्लोबों को इमर्ज करते हैं, एक को नहीं। हम एक सेंटर को इमर्ज नहीं करते जहां से हम जुड़ते हैं। हाँ कोई परेशानी है, ठीक है, उसके लिए विशेष योग करेंगे। तो ये बात का हमें ध्यान रखना है ना। और बाबा ने कहा, अगर तीव्र पुरुषार्थी बनना ना, तो उसके लिए बहुत सहज पुरुषार्थ है। क्या पुरुषार्थ है? कोई भी कर सकता है, बूढ़ा कर सकता है, युवाएं कर सकते हैं, माताएं कर सकते हैं। एक ही काम है, दुआ दो और दुआ लो। अब इससे इंपॉर्टेंट बात, चाहे सामने वाला बद्दुआ दे, आप क्या करो, दुआ दो। ये इतना आसान नहीं है। एक मुस्लिम कहा था ना, काला कोयला भी हो, लेकिन आपको उसके प्रति अच्छा सोचना है। कोर्स कराते ना नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलना, है ना। तो वो हमें करना है। जैसे मैं आपको बताऊं, अभी थोड़ा टाइम हो जाएगा। जैसे आप देखो, कहते हैं मैथमेटिकल ये प्रेजेंटेशन, इसमें अगर आपको अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव ही सोचना पड़ेगा। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। मैथ वाले ज़्यादा अच्छा समझ सकते हैं। अगर आपको पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, ऑलवेज नेगेटिव होता है। अगर किसी परिस्थिति में पॉजिटिव सोचना चाहिए, और अगर आपने नेगेटिव सोच लिया, तो नेगेटिव ही होगा। अब तीसरा होता है नेगेटिव इंटू नेगेटिव, वो पॉजिटिव हो जाता है। मतलब जो नहीं करना था, वो अगर आपने नहीं किया, तो पॉजिटिव रहेगा। ऐसे होता है ना। और पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए, पॉजिटिव आपने किया, तो उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो ये बात को समझ करके हमें पुरुषार्थ करना है। बहुत अच्छा इसका
कोर्स में भी आता है, बहुत सारी बहनें हमारी सुनाती हैं जो पढ़ी लिखी हैं, तो देखना। देखिए वाइब्रेशन वृत्ति से बनता है और वृत्ति से वायुमंडल बनता है, वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है। तो हमें मेहनत करनी क्योंकि चैलेंज जब हम प्रकृति को भी करते हैं कि तमोगुणी से सतोगुणी बनाएंगे, तो फिर हम कैसे नहीं हो सकते हैं, हमको तो करना पड़ेगा ना। हम नहीं करेंगे तो फिर चैलेंज का मतलब क्या। बाबा ने कहा ना, सामने वाला बद्दुआ दे तो लेने वाला कौन है? लेने वाले तो आप हो ना। देने वाला एक होते हैं, दो होते हैं। अगर बाबा ने देखो कितना एग्जाम्पल कह रहा है, कोई खराब चीज करेगा तो अपने पास रखेंगे नहीं, फेंक देंगे ना। तो मन में संभाल के क्यों रखते हो? मुख में बाबा ने कहा याद रखो, मैं मन में याद रखो कि मुझे दुआ देना है, निगेटिव नहीं रखना। एक कान से सुना दूसरे कान से निकालना नहीं है, निकाल देंगे तो फिर क्या फायदा, है ना। बाबा ने कहा किसी की गलती नोट नहीं करना, थोड़े दिन पहले कहा था ना, सहयोग का नोट देना है। तो हर एक की क्या करेंगे हम तभी कर पाएंगे जब हम हर एक की विशेषता देखेंगे। जो दादी प्रकाश मणि ने, मम्मा ने, सबने किया ना, कैसी भी वृत्ति वाली आत्मा आई उसकी बदला ना, उमंग उत्साह दिलाया ना। बाबा कहता है किसी के अंदर चाहे 99 गलतियां हों, एक विशेषता जरूर है। कौन सी विशेषता? जिस विशेषता के द्वारा उसने बाबा को पहचान लिया और दिल से मेरा बाबा कहा ना, तो हकदार है ना फिर वो। तो ये ध्यान रखना है, किसी की बददुआ दिल में रखनी नहीं है और मन से सबको दुआ देनी है, यही काम करना है। ये जब करेंगे तो हमारे जो चित्र, जड़ चित्र हैं द्वापर युग से, वो सबको दुआएं देंगे, है ना। परवश है आत्मा, क्षमा कर दो, तो वो हमें करते जाना है ना। और आज बाबा ने एक एक्सरसाइज हम सबको बतलाई है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत बार चिंतन हुआ है। 5 मिनट की एक्सरसाइज बाबा ने कहा, 5 स्वरूप का अभ्यास। 5 स्वरूप कौन कौन से हैं? तो पहला स्वरूप है हमारा ब्राह्मण स्वरूप, दूसरा स्वरूप है फरिश्ता स्वरूप, तीसरा स्वरूप है निराकारी स्वरूप जो परम धाम में बैठते हैं, चौथा स्वरूप है देवता स्वरूप और पांचवा स्वरूप है पूज्य स्वरूप जो मंदिरों में पूजा होती है। तो इसके लिए बाबा ने कहा न कुर्सी चाहिए, न सीट चाहिए, न मशीन चाहिए, खाली इसका अभ्यास करते जाओ। शरीर की एक्सरसाइज भले करो, मन की जरूर करनी है। आज के वरदान पे आते हैं। विशाल बुद्धि द्वारा संगठन की शक्ति को बढ़ाने वाले सफलता स्वरूप भव। देखो, संगठन की शक्ति बढ़ाना भी बाबा ने कहा यह ब्राह्मण जीवन का पहला श्रेष्ठ कार्य है। इसके लिए कोई भी बात आए तो मेजोरिटी में वेरीफाई करना है ना। वेरीफाई करना मतलब सब लोग अप्रूव करते हैं, अपने अपने करके नहीं दे देना। इसमें यह नहीं सोचो कि मेरा विचार है, मैं जो कहता हूँ, है ना। आप सोचो, परम आदरणीय जगदीश भाई जी ने अपना दिल्ली के बारे में तो उनसे अच्छा कोई नहीं जानता था, और उन्होंने कॉन्फ्रेंस के लिए कुछ बताया, लेकिन अब मेजोरिटी लोगों ने कहा तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो हमें वो करना है। जहाँ संगठन टूटता है तो साधारण बात हो जाती है, तो हमें एक दो का सम्मान करना चाहिए, रिगार्ड करना चाहिए। बाबा ने कितनी बार मुरली में कहा निर्विघ्न सेंटर होना चाहिए, जितने भाई बहन हैं, तो है कि नहीं वो हमें चेक करना है। और सर्व सिद्धियां प्राप्त करने के लिए मन की एकाग्रता को बढ़ाओ, बगैर एकाग्रता के मन की सिद्धियां नहीं हो सकती हैं। समय प्रमाण बाबा ने कहा मनसा और वाचा इकट्ठी, वैसे जैसे ऊपर कहा मनसा वाचा कर्मणा इकट्ठे करो। मनसा सेवा देने के लिए वृत्ति हमारी कैसी चाहिए? श्रेष्ठ होनी चाहिए ना। बोल में मधुरता चाहिए, संतुष्टता चाहिए, सरलता चाहिए। 3 बातें याद रखेंगे, मधुरता, संतुष्टता और सरलता, तो सेवा हो जाएगी, है ना। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम यही है कि हमें तीव्र पुरुषार्थी बनना है। और तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए क्या करना है? अटेंशन रखना है, टेंशन नहीं, अटेंशन रखना है। और
मन के अंदर कोई कचरा नहीं रखना है, सबको दुआ देनी है, दुआ ही लेनी है। शक्तिशाली वाइब्रेशन फैलाना है, 3 तरह से सेवा करनी है, मनसा वाचा कर्मणा एक साथ करनी है, और विशाल बुद्धि द्वारा संगठन की शक्ति को बढ़ाना है। सर्व सिद्धियां प्राप्त करने के लिए मन को एकाग्र करना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।